एतराद शिया सिर्फ हजरत अली को खलीफा मानते हैं और खलफाए राशिदीन को नहीं मानते, हालांकि सहाबा कराम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर हजरत अबू बकर को खलीफा चुना था। जवाब, शिया हजरत अली को नबी इकरम का बलावास्ता और मनसूस मिन अल्लाह खलीफा मानते हैं, क्योंकि कुरानी दलील सूरा मायदा 5-25 पाए, तुम्हारा वली सिर्फ अल्लाह, उसका रसूल और वो लोग हैं जो नमाज कायम करते हैं और रुकुआ में ज़कवा देते हैं। उस आयत के तहत शिया तफासीर के अलावा कई सुनी मुफस्सिरीन जैसे तफसीर कबीर इमाम राजी, दर्रल मंथूर इमाम सियूती ने रवायत किया है कि ये आयत हजरत अली के हक में नाजिल हुई क्योंकि उन्होंने रुकुआ की हालत में ज़कवा दी थी। हदीसी दलील हदीस गदीर, नबी इकरम ने फरमाया, मन कंत मौला फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ अली भी उसके मौला हैं। मुस्नद अहमद बिन हम्बल, सुनन तिरमज़ी, अल मुस्तदरक अली सहीही। यहाँ मौला का मतलब दोस्त नहीं बल्कि वली और रहनुमा है। तारीखी दलील, हजरत अली को खुद रसूलुल्लाह ने हर जगह अपना जानशीन मुकर्रर फरमाया, जैसे गज़वा तबूक के मौके पर जब आपने फरमाया, या अली तुम मेरे लिए ऐसे हो जैसे मूसी के लिए हारून, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। सही बुखारी जल्द 5 हदीस 1416। ये हदीस साबित करती है कि हजरत अली को नबी ने अपने बाद नायब बनाया था, जैसे हजरत मूसी के बाद हजरत हारून जानशीन थे। तो आतराज, शिया अहले बैत को बाकी सहाबा पर फौकियत देते हैं और खिलाफत को मोरूसी मानते हैं, हालांकि खिलाफत का निज़ाम मशावरत पर मबनी है। जवाब, कुरानी दलील सूरा अहज़ाब 33-33, बेशक अल्लाह चाहता है कि तुमसे रिजस को दौर करे ए अहले बैत और तुम्हें खूब पाक व पाकीज़ा बनाए। इस आयत में अहले बैत की तहारत का ऐलान है, जो जाहिर करता है कि क़ियादत के सबसे ज्यादा मुस्तहक यही लोग हैं। हदीसी दलील हदीस सिकलीन, नबी इकरम ने फरमाया, मैं तुम में 2 ग्रांकदर चीजें छोड़े जा रहा हूं, किताबुल्लाह और मेरी अतरत यानी मेरे अहले बैत। जब तक उन दोनों से वाबस्ता रहोगे गमराह नहीं होगे। सही मुस्लिम जल्द 7 हदीस 24 और 8। यहाँ नबी ने अहले बैत की क़ियादत को कुरान के साथ लाजिम व मलजूम करार दिया है। तारीखी दलील, नबी ने कभी भी खिलाफत के लिए मुशावरत का हुक्म नहीं दिया, बल्कि अपनी ज़िंदगी में ही हज़रत अली को मुख्तलिफ मौक़े पर अपना नायब बनाया। जैसे दावत ज़वाल आशीरा में आपने अली को मेरा भाई, मेरा वसी और मेरा खलीफा करार दिया। तारीख तबरी अल बदाया वल नहाया 3। आतराज, शिया हजरात आशूरा और मातिम मनाते हैं, हालांकि इस्लाम में सोग सिर्फ 3 दिन का होता है। जवाब, कुरानी दलील सूरा यूसुफ 12-24। याकूब ने कहा, हाय यूसुफ, और गम से उनकी आंखें सफ़ीद हो गईं और वो गम को दबाए हुए थे। हजरत याकूब ने बरसों अपने बेटे के गम में आंसू बहाए, तो इमाम हुसैन के गम में गिरिया क्यों मना हो। हदीसी दलील, रसूलुल्लाह का इमाम हुसैन पर रोना। जबरील ने नबी को करबला की खाक लाकर बताया कि आपके नवासे को यहाँ शहीद किया जाएगा। इस पर नबी रो पड़े। मुस्नद अहमद, सुनन इब्न माजा। सलमा से रवायत है कि नबी अकरम ने फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, अल्लाह उसे दोस्त रखे जो हुसैन को दोस्त रखे। जामे तिरमिज़ी हदीस 318। तारीखी दलील, अहले सनद की मोतबर किताबों में भी करबला का इल्मनाक वाक़या मौजूद है, जैसे इब्न कथीर की इल बदाया वल नहाया और तबरी की तारीख तबरी। इमाम अहमद बिन हम्बल से जब इमाम हुसैन के गम का जिक्र हुआ तो वो रो पड़े। इत्तबक़ात अल कबरी इब्न साद एंड। एतराद, शिया ज़ियारत क़ुबूर करते हैं जबकि इस्लाम में कब्रों पर जाना बिदात है। जवाब, कुरानी दलील सूरा कहफ 18 से 21। तब उन्होंने कहा, इन असहाबे कहफ की कब्र पर एक इमारत बना दो। अगर अल्लाह के नेक बंदों की कब्रों पर इमारत बनाना जायज़ था तो औलिया अल्लाह और अहले बैत की कब्र पर ज़ियारत क्यों नाजायज़ हो। हदीसी दलील, नबी अकरम खुद जन्नत अल बकिया में जाकर सहाबा की कब्र पर दुआ करते थे और फरमाया, कब्रों की ज़ियारत किया करो, उससे तुम्हें आखिरत याद आएगी। सही मुस्लिम जल्द 2 हदीस 936। तारीखी दलील, हज़रत फ़ातिमा अपनी वालदा हज़रत खदीजा और चचा अबू तालिब की कब्र पर जाया करती थीं।
खलफाए राशिदीन के मज़ारात आज भी मौजूद हैं और अहले संत भी उनकी ज़ियारत करते हैं।